नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर नौहर से देख रहे हैं। बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर खबर है, जहां इसके विरोध में अनाज मंडी को आज से अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। व्यापारियों ने बताया है कि सफाई ठेकेदार की लापरवाही के कारण नियमित सफाई नहीं हो रही है, जिससे बारिश के दौरान अनाज पीकर खराब हो गया। इस संबंध में 2 दिन पहले ही मंडी प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आक्रोशित व्यापारियों ने कहा है कि जब तक सफाई व्यवस्था पूरी दुरुस्त नहीं हो जाएगी, जब तक मंडी बंद रहेगी और कृषि जिंसो की बोली भी नहीं होगी। बंद के कारण दूर दराज से आए किसानों को बिना सौदे ही वापस लौटना पड़ा, जिससे भारी नुकसान और परेशानी भी देखी गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर लालगढ़ जाटान से देख रहे हैं। क्षेत्र में सोलर कंपनी द्वारा लगाए गए बिजली खंभों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रैक्टर से तार खींचते हुए कई खंभे टूट गए हैं, जिससे बड़े बड़े हादसे की आशंका बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले ही खंभों की गुणवत्ता को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में हवा या अन्य कारणों से खंभे गिर सकते हैं और जानमाल का नुकसान भी हो सकता है। इस घटना के बाद सादुल शहर और श्रीगंगानगर प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और किसान दोषियों पर कार्रवाई की सख्ती से मांग कर रहे हैं। लालगढ़ जाटान से राजेश भाटी की खास रिपोर्ट। भट्टा थाना क्षेत्र में हुए आदिल हत्याकांड ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई धीमी रही है और 3 आरोपी अब तक फरार हैं और इसी विरोध में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने भट्टा बस्ती थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि मामले की जांच जारी है। फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और खाजूवाला से खबर देख रहे हैं, जहां जिले में खाजूवाला में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं नई धान मंडी स्थित व्यापार मंडल भवन में विशेष बैठक और जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने भाग लिया है। कार्यक्रम में भाजपा युवा नेता रविशेखर मेघवाल का स्वागत किया गया और इस दौरान अंबेडकर जयंती समारोह की रूपरेखा तैयार कर विभिन्न जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। साथ ही आमजन की समस्याएं सुनकर समाधान के प्रयास भी किए गए। रविशेखर मेघवाल ने बाबा साहेब के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का संदेश दिया और 13 अप्रैल को बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी की भी अपील की। खाजूवाला से दलीप नोकवाल की खास रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी IFWJ सोजत उपशाखा द्वारा प्रधानमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में जैसलमेर के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के रेस्टोरेंट पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। उस दौरान पत्रकारों ने नारेबाजी कर विरोध जताया है और दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन प्रदेश प्रतिनिधि अरुण कुमार जोशी और सोजत उपखंड अध्यक्ष कैलाश गहलोत के नेतृत्व में सौंपा गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल रहे। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि मामले में जल्दी न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज होगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, कोटपुतली बहरोड जिले के बांसुर क्षेत्र के नारायणपुर रोड स्थित जमुना नली में हनुमान जी के पावन स्थल पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। मेले का मुख्य आकर्षण कुश्ती दंगल रहा, जिसमें दूर दराज से आए पहलवानों ने अपने दांव पेच दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसके साथ ही कॉमेडी कुश्ती भी आयोजित हुई है, जिसमें इनामी राशि 11,000 रुपए रखी गई, जिससे लोगों का मनोरंजन हुआ। मेले में झूले, खेल, तमाशे और खान पान की स्टॉल्स भी देखी गई। आयोजन समिति के अनुसार ये मेला हर वर्ष परंपरागत रूप से आयोजित किया जाता है और धार्मिक आस्था का विशेष केंद्र है। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की बात करेंगे, राजस्थान के जैसलमेर में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी IFWJ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन का आरोप है कि 2004 से संचालित रेस्टोरेंट को बिना उचित प्रक्रिया और न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया और बाद में ध्वस्त भी कर दिया गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस मुद्दे को लेकर जालोर के साइला के पत्रकारों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। उच्च स्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की, मुआवजे की मांग की। वहीं पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साइला से ब्यूरो रिपोर्ट।
और अगली खबर की बात करें, श्रीगंगानगर जिले के घमूडवाली थाना के बाहर ग्रामीणों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया और थानाधिकारी को हटाने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने सीआई राजेंद्र सिंह पर जन को परेशान करने और गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे कई सारे बता दे। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, नशे के कारोबार फैल रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। बड़ी संख्या में भीड़ जुटने से मौके पर तनावपूर्ण स्थिति देखी गई, जिस पर पुलिस जाब्ता तैनात भी किया गया। धरना स्थल पर सभा आयोजित हुई है, जिसे कई वक्ताओं ने संबोधित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की, मामला उच्च स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन दिया। पदमपुर से चांद तनेजा की खास रिपोर्ट। आज अभी थाने के सामने लोगों ने धरना दिया और उस पुलिस के कुछ शिकायतें उन्होंने अभी जुबानी बताई है। तो उनसे एक तो ये कहा कि आपकी जो भी शिकायत आप लिख के दें, उसमें हम जांच करवाएंगे। क्या कार्रवाई अगर उचित नहीं है तो जो दोषी कर्मचारी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तो लिखेंगे। दूसरा, जो इनकी समस्या है या कुछ और जिसमें सुधार होने की गुंजाइश है पुलिस कार्य प्रणाली में, हम सुधार भी करेंगे। अभी वार्ता हुई थी, दोबारा बातचीत इन्होंने कहा है तो तब दोबारा वार्ता करेंगे। घमूडवाली थाने के सामने ग्रामीणों का धरना जो लगातार बढ़ता जा रहा है जारी है। बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जुटे हुए हैं, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि थानाधिकारी राजेंद्र सिंह आमजन को परेशान कर रहे और क्षेत्र में बढ़ती चोरी, नशे के कारोबार पर रोक लगाने में पुलिस विफल रही। प्रदर्शनकारियों ने सीआई राजेंद्र सिंह को हटाने की मांग उठाई है। धरने के दौरान अब तक पुलिस प्रशासन कोई वरिष्ठ अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में अधिक आक्रोश फैल गया। स्थिति को देखते हुए इलाके में कानून व्यवस्था पर निगरानी बढ़ा दी गई। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर में बात करेंगे, सोजत विधायक शोभा चौहान के जन्मदिवस पर जयपुर में शुभकामनाओं का दौर जारी रहा। इस अवसर पर सोजत से क्षेत्र से बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे हैं और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई है। जहां जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई है। भाजपा बगड़ी मंडल महामंत्री जयनारायण गहलोत, एडवोकेट जयसिंह सांखला, भंवरलाल सैनी, विनय शर्मा सहित कई कार्यकर्ता ने गुलदस्ता भेंट किया है और फूलमालाएं पहनाकर विधायक का स्वागत किया तथा उनके दीर्घायु जीवन की कामना की है। बताया गया है कि कल शनिवार को विधायक शोभा चौहान अपने निवास स्थल रायपुर पहुंचेंगी। सोजत से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। धौलपुर में वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना बसाई डांग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने डकैती की योजना और हत्या के प्रयास के मामले में 3 वर्ष से फरार 10,000 रुपए की इनामी और टॉप 10 श्रेणी में अपराधी बंटी को जिला भरतपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2023 के प्रकरण में अपने साथियों के साथ डकैती की योजना बनाते समय पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले दर्ज हैं। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। बता दें, गिरफ्तारी की यह कार्रवाई आईजी भरतपुर रेंज और पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। महुआ क्षेत्र में गौ रक्षा को लेकर 27 अप्रैल को प्रस्तावित रैली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गौ सेवक कपिल ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की है। आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जीतू बालाजी टीम के सदस्यों ने गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से संपर्क किया और गौ रक्षा का महत्व समझाया है, उनको बताया है। उन्होंने सभी वर्गों से रैली में भाग लेने का आह्वान किया। आयोजकों का कहना है कि गौ माता आस्था का केंद्र है और उनकी रक्षा सभी का कर्तव्य है। 27 अप्रैल को बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। महुआ से रवि कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन खबर दिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21 नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।